जैसे आदरणीय पपीहा कवि जी भी एक हमें भूमिका दिए थे। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की चमुक चमुक चारु चतुरंगी ढांचा चंद्रामणि सचकुर चंचमाता चक्षु की चितवन चमेली सिखाया चलत चाल चेतन से चंचल चकोरी चतर चितु चौहर चहर चारु आचा। कभी कभी जो अपने आप को जैसे बुद्धिमान कलाकार मिलते हैं उधर दिया जाता है। उसी समय बाबू राम आधार की एक धुन लगी है उसमें। एक पति पत्नी का सवाल है, बाबू राम आधार इसको गाते थे। पत्नी सवाल करती थी कि अरे कमन फूल अर धरती पर फूले कमन फूल या समान है पिया। क्या बात है। ये मतलब पत्नी कह रही है तो मर्द जवाब दे रहा है कि अरे बेला चमेली अर धरती पर फूले वही चादर सूरज या समान है चिरे। जिस समय आप स्कूल में गाते थे तब पता नहीं वो सपने रहे कि नहीं रहे? नहीं, सपने थे। विद्यालय से ही सपने थे कि मैं विराग आऊंगा। अच्छा। वो सपना मेरा विराग का था जी। बहुत छोटा सा था। साइकिल चला के मैं आदरणीय पपीहा जी के यहाँ जाता था। जनाब हैदर गुरु जी गाते हैं कि अरे गईले ससुरारी बन के दुल्हवा हम एक कमाल कई दिया। अरे गईले ससुरारी बन के दुल्हवा हम एक कमाल हो कमाल हो कमाल कई दिया। छोटका सरवा जब लावा पर छिलस हम ललकी रुमाल दे दिया। बाबू राम कैलाश जी गाते थे अरे बड़ा नीक ला गई तोहार गोरी का जरा बड़ा नीक ला गई। कहा एक तो बनाए राम तोहरी सुरतिया आ दूजे झुलनिया पे हरी हरी पतिया। कहा केस लहराए जैसे सावन के बदरा बड़ा नीक ला गई तोहार गोरी का जरा बड़ा नीक ला गई। हम उस समय विजयलाल गुरु जी से मिले। कहें तुम अपने हिया वाला गाओ ना, वही तुम्हारा फिट रहेगा। तो हम खड़े हुए, फिर मैं अपना परिचय बताया और परिचय बता के तुरंत शुरू कर दिए। तो मैंने शुरू किया तो वही खड़वे विराग आया। तो उसकी 2 लाइन में बानगी तो मैंने यहीं से शुरू किया था कि अरे कतर कतर कौआ बोले कतरी सुपारी राम जी का बगिया सीता के फुलवारी तोड़ तोड़ ने मुआ पठावे ससुरारी तोड़ तोड़ ने मुआ पठावे ससुरारी खाई ले बिटिया रोदमा। अरे क्या उसी में एक लाइन कह लई लसुरी झमक लिहिन पानी भुवरी भैंसिया कबूर दिहिन एक शेर दूधवा सवाव शेर पानी एक शेर दूधवा सवाव शेर पानी लई गे बजरिया में महंगाई। अगर बाद बाबू राम कैलाश जोड़ दिए कि माघ बीता पूस बीता बीता ये गहनावा लगतई फगुन पिया लईन गवनावा सोए के तमोरे लगे सोए खरी हनावा बाहे पूरा वैया बांस यार रात लहुरी न नदिया रे लहुरी न नदिया लहुरी न नदिया बोलद बोला हनावा नाही भैया आए दाना पानी के बहानावा बाहे पूरा वैया बांस यार रात। अरे बाहे पूरा वैया बांस यार रात भाई हिरई का पुतवा गजब छला। हमने कहा बाबू लागी लहरी के लाइन में जोड़ दे रहा हूँ। पिपरा के पात बारा गदा वही कदोना भाऊजी तोरे लागी गया दक्षिणा वही कटोना दाल दरे जाना थुकेरा वही नहीं जानत दाल दरे जाना थुकेरा वही नहीं जानत हूँ अपने भकार का मिला वही नहीं। हमारा और स्वर्गीय पी चंचल चचा जी के विरहा था। राजा राम उस्ताद तक जिंदा थे, वो बैठ के विरहा सुने थे और कांटे की लड़ाई चचा भतीज करे थे कि क्या बताएं। जहां से वो छोड़ते थे हम शुरू करते थे, जहां से हम छोड़ देते थे वो शुरू करते थे। इस टाइप का विरहा हुआ। इतना ज्यादा विरहा जम गया कि चच्चा हाथी चंचल आज मालिक के स्वर्ग में उन्हें उच्च स्थान मिले। वो अपने मुंह से इस बात को कह दिए कि बड़ी उम्मीद है त्रिभुवन से हम लोगों की बात की अखाड़ा हमारा डूबने नहीं पाएगा। क्या बात है। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। गुरु भुल्लुर ने विरहा गायकी की जो फुलवारी लगाई उसको दादा राम आधार ने संवारा सजाया बड़ी किया और हैदर अली ने उस फुलवारी को और बड़ी किया और तरह तरह के उसमें फूल लगाए। और उसके बाद चौथी पीढ़ी के कलाकार जो हैदर के शिष्य हैं उनमें सबसे बड़ा नाम जो अपने गुरुवरों की फुलवारी के फूल को और सजा रहा है, उस फुलवारी का विस्तार दे रहा है पूरे देश प्रदेश तक। और जिसके अगर ये कह लिया जाए कि हैदर की विरासत को आगे बढ़ाने का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय अपने कंधों पे लिए हैं तो वो कलाकार हमारे बगल बैठे हैं। उनके आवास पर आया हूँ
और वो कलाकार आप चेहरे से पहचान ही लिए होंगे। एक बड़े सफल कलाकार त्रिभुवन नाथ यादव हमारे बगल बैठे हैं, आज हमारे चैनल पर आए। हम उनको बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। त्रिभुवन नाथ जी, धन्यवाद, आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और वो जितने आपके चैनल पे दर्शक बंधु देख रहे हैं सबको मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं। मैं भोजपुरी बिरहा गायक त्रिभुवन नाथ यादव, तीर्थराज प्रयागराज से। मित्रों, त्रिभुवन नाथ जी के बगल बैठे हैं इस बिरहा गायकी के बहुत बड़े कवि, बहुत अच्छे और बड़ी अच्छी गीत रचना करते हैं। इनका भी इंटरव्यू आप देख चुके होंगे। राम सूरत यादव पपीहा, वही हमको यहाँ तक ले आए हैं, तो मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से। त्रिभुवन नाथ जी की गायकी खानदानी है, पिताजी भी गाते हैं। अभी ये बात आगे त्रिभुवन जी खुद ही बताएंगे, लेकिन हम पहले अपनी बतकही की शुरुआत उनके परिचय से करना चाहते हैं आपके। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूरा बिरहा जगत आपको जानता है, लेकिन आप अपने मुंह से अपना परिचय हमारे दर्शकों को संक्षेप में दे दीजिए। परिचय, प्रयागराज का निवासी हूँ, छोटा सा गांव है मोहरिया जी, भिदूरा ग्राम सभा लगता है जी, थाना थरवई है जी। और खानदानी बिरहा है, बाबूजी गाते थे। बाबूजी का नाम क्या है? बाबूजी का नाम है श्री राम नारायण यादव जी, बाबू राम आधार जी के शिष्य थे। अच्छा। तो बिरहा गाने का मेरा मतलब ये था कि हम 4 भाई थे जी, आप 3 हैं, बड़े भैया का देहांत हो गया जी, और चारों भाइयों में किसी के अंदर मैं तीसरे नंबर पे हूँ। जी। अचानक बाबूजी गाते थे, बॉम्बे रहते थे, स्थितियां ठीक नहीं थी। अच्छा अच्छा, वो जमाना स्थितियां सबकी ही ऐसी रहती थी। तो पेट का ऑपरेशन हो गया बाबूजी का। अच्छा अच्छा। इसलिए वो बिरहा बंद कर दिए, माता जी कसम वगैरह धरा दी, बच्चों का कसम धरा दी, इसलिए वो बिरहा बंद कर दिए बाबूजी। जब बंद कर दिए तो न जाने पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरी एक सनक थी, जैसे एक शौक होती है। किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक होता है कभी जी, किसी बच्चे को कुछ करने का, मतलब बचपन से उसकी लव होती है। मेरा यही सवाल अगला होता है, जिसका जवाब आप खुद दे रहे हैं कि ये शौक आपकी बचपन से ही शुरू हुई। तो आप बचपन से गाना? हाँ, विद्यालय से पढ़ रहे थे और गा रहे थे विद्यालय में, और गाने में टॉप थे जी। हाँ, तभी से गुरुजन का आशीर्वाद मिल गया था। हाँ हाँ, तब भी आप टॉप थे, आज भी टॉप हैं। अरे वो बना हुआ है आपका क्रम। आपको कब लगा कि मुझे इस बिरहा गायकी के क्षेत्र में जाना चाहिए? जिस समय आप स्कूल में गाते थे तब पता नहीं वो सपने रहे कि नहीं रहे? नहीं, सपने थे। विद्यालय से ही सपने थे कि मैं बिरहा गाऊंगा। अच्छा। वो सपना मेरा बिरहा ही का था जी। तो बहुत छोटा सा था। साइकिल चला के मैं आदमी पपीहा जी के यहाँ जाता था। अच्छा। साइकिल चला के जाते, तो उसके बाद बिरहा के कमाई से एक हीरो को खरीदा था। अच्छा। हाँ, पहली कमाई से हीरो को खरीदा था। यानी आप बहुत पहले से ये व्यवसायिक काम बिरहा, मतलब जैसे देखिए गांव में जी देवी देवता लोग पूजते हैं, कहीं कहीं देखिए कुछ गुरु लोग सेवा करा के पुजवाते हैं, और कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कवि जी कि स्वतः डील पकड़ लेते हैं। तो ये स्वतः पकड़ी हुई डील है। इसमें कोई मतलब स्वतः स्फूर्ति की जो अंदर भावना होती। लेकिन बिरहा जब गा रहा था तो पैसे की शौक नहीं थी जी। ये भी बता रहा हूँ दर्शक बंधु के सामने, पैसे की ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा। पैसे के लिए मैंने बिरहा नहीं सीखा, केवल शौक थी मेरी। और अगर आप पैसे के लिए सीखते तो इस ऊंचाई पर शायद न पहुंच पाते, मेरा सोचना यह है। हाँ। और आदमी के जो उद्गार पैदा होता है मन के अंदर, वह चीजों को आगे बढ़ाती है। हाँ। तो जब आप स्कूल से निकले जी और अपने कदम को आगे बढ़ाया, तो किसी गुरु की जरूरत पड़ी रही होगी। बिल्कुल गुरु की जरूरत। तो आप किस गुरु के पास सबसे पहले? अच्छा, गुरु की कहानी अब शुरू हो रही है, ये बड़ी लंबी कहानी है। गायकी के क्षेत्र में जब हम आए तो गुरु की तलाश शुरू हो गई जी। तो ये हुआ कि किसको पकड़ा जाए, किसको गुरु बनाया जाए, काफी मतलब भरम में थे। तो एक बार मूड बना कि बाबूलाल जी लहरी को बना लिया जाए। तो फिर बात ये आई, मैंने सोचा कि मेरे बाबूजी बाबू राम आधार के शिष्य थे, अगर मैं अखाड़ा चेंज कर दूंगा तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ।
सही। इसी में रहना ठीक है, उचित है। चूंकि बाबूजी से भी मैंने राय लिया तो बोले कि नहीं नहीं, मैं बाबू रामाधार का शिष्य था और खानदान चेंज नहीं होना चाहिए। जी जी। बाबूजी गायकी के क्षेत्र में थे। हाँ। और गाना वगैरह तो सब डायरी वगैरह बाबूजी की नहीं थी। हाँ। लेकिन कुछ गीते बाबूजी लिख के दिए अपने जमाने का, मतलब गीत जैसे अधर बंदिश का कहरा, मतलब बंसावली वगैरह। बाबूजी के पास हमारे बंसावली बहुत है। अच्छा। चंद्रवर सूरवर की तमाम बंसावलियां हैं। अच्छा। तो बाबूजी बोले इंग्लिश का अधर दिए हमको, जैसे कि गार्डन के अंडर स्टैंड, रात का कैसे सेकंड का एंड किया डिक्लेयर का अधर डेली चेस्ट डेली करते का अधर क्लीली ससतिया अदतिया देर इज नॉट सखी। इस प्रकार का मतलब दिए। हाँ, कि जब कोई बहुत जुझारू कलाकार मिलेगा तो जैसे आदरणीय पपीहा कवि जी भी एक हमें भूमिका दिए थे। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की चमक चमक चार चतुरंगी ढांचा चंद्रामणि सचकुर चंचमाता चच्चू की चितवन चमेली सिकाया चलक चाल चेतन से चंचल चकोरी चतर चितु चौहर चाहर चारु आचा। कभी कभी जो अपने आप को जैसे बुद्धिमान कलाकार मिलते हैं उधर दिया जाता है। पिताजी ने कहा कि रामाधार का ही अखाड़ा हो। हाँ, तो मतलब उस बात को आगे बढ़ाएं। जी, बाबूजी मतलब बाबू रामाधार शिष्य थे जी। तो हमने ये विचार किया, हमने सोचा कि नहीं, अगर हमारे पिताजी अगर इस अखाड़े से गा रहे हैं, गाते थे, तो मैं भी इसी अखाड़े से गाऊंगा। तो शुरुआत की जी, मिझूरा में गया स्वर्गीय जनाब गुरु हैदर अली जुगनू साहब के पास। तो घर पे मुलाकात नहीं हुई, गए थे कैसेट कंपनी में, वो मुलाकात नहीं हुई, लौट के चले आए हम। जब लौट के चले आए तो कुछ, अब नाम नहीं लूंगा, कुछ साथी ने कुछ गाना बजाना उनकी कैसेट से उतार के मुझे दिया था। तैयारी किया और गा बजा रहे थे। तो एक दिन 98 में हाई स्कूल का पेपर था मेरा, यही रेरुआ उल्दा। अच्छा। तो मैं वहां पेपर देने गया तो हाँ, बच्चों में ऐसे खेल रहे थे। तो एक पिपरियापुर एक गांव है, संतोष यादव उस लड़के का नाम था, रिश्तेदारी में भी आते हैं। तो बात हुई, साथी लोग बोले कि ये बिरहा गाते हैं। शुरुआत कर दिए थे हम थोड़ा थोड़ा। तो कहीं अरे यार मेरी तिलक है, गा दो मेरे तिलक में प्रोग्राम। तो आते समय मुझे 100 रुपये बयाना दे दिया। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, दे दिया। और वो एक कलाकार कर लिए थे, अब इस समय दुनिया में नहीं है, मालिक करे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले, महमदपुर के बड़े धुलंधर कलाकार आदरणीय राम सिंह यादव जी। अच्छा। राम सिंह यादव जी से मेरा प्रोग्राम था, तो हम पार्टी लेके गए। तो जब वहां मैं पहुंचा, कार्यक्रम किया रात, बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ, बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। तो उसके बाद लौटानी जब हम लौटे जी, तो फाफा माऊ में जो आदमी जनाब हैदर गुरु के कैसेट के गीतों को उतार के दिया था डायरी, वो आदमी डायरी मुझसे छीन लिया। तो जब छीन लिया तो हम कहे आप कैसे करें, अब गाना कहाँ से गाएं। अब तब तक मैं अब किसी को गुरु बनाया नहीं था, बस गुरु हैदर अली जुगनू साहब का नाम लेके शुरू कर दिए थे, गा रहे थे, दर्शक का प्यार दुलार मिल रहा था। उसके बाद अचानक फिर मुलाकात हो गई पपीहा जी से। पपीहा जी से मैं मायूस होके बोला, मतलब रो के बोले कि कवि जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, हैदर अली गुरु को नाम लेकर गाता हूँ, डायरी भी नहीं है। तो बोले कि यार निराश क्यों हो रहे हो, मैं गाना दूंगा ना, जितना गाना चाहे मैं दूंगा, मैं सहयोग पूरा करूंगा तुम्हारी गायकी में। तो इनका बहुत बड़ा सहयोग मिला गायकी में, हर जगह पे मेरा सपोर्ट किया। यहाँ तक कि दिल्ली में मेरी एक बार रिकॉर्डिंग हो रही थी, दिल्ली भी मेरे साथ ये गए, मिर्जापुर के सरोज सरगम से। तब ऑडियो का जमाना था, वीडियो का जमाना नहीं था। तो करीब 7-8 गीत आपकी लिखी हम और सरोज सरगम गाए थे। तो जब वो आदमी डायरी छीन लिया तो ये हमको लिवा के गए गुरु दरबार में। अच्छा। हाँ, नहीं, आप यहीं से तो कहानी स्टार्ट हो रही है ना। तो उसके बाद गुरु दरबार में गए, हमारे प्रयागराज में एक गांव है मवैमा के पास बागी, जनाब स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी के वो शिष्यों में सबसे टॉप के शिष्य, और गायकी भी लाजवाब, नंबर 1 की गायकी, और आज भी अपने आवाज के वो बादशाह हैं, आदरणीय अनिल यादव जी। अच्छा। वही हमारे गुरु हैं। मैं इनका ही कलंदरपुर के पास कार्यक्रम था, वही जाके मैंने उनको सिन्नी दिया, माला अर्पण किए। पहले कमरे के अंदर मैंने पूजा किया। ये दिखावटी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पपीहा जी बैठे हैं, आज के शिष्य बहुत कम करते हैं। मैंने अपने गुरु का जो है चरण धो के चरणामृत लिया है, मतलब एकदम भाव से जो शिष्य का फर्ज होता है उसको मैंने किया, और उन्हीं को गुरु बनाया। फिर वो गाना देते गए। सुल्तानपुर जिला में उनका बहुत बड़ा जज्बा था,
अच्छा हाँ हाँ, बराबर वो उनके साथ मैं जाता था। अच्छा। हाँ, मैं कोरस करता था, गुरुजी मेरे खड़ा कराते थे, मंच पे गवाते थे। आज उनकी देन है कि सुल्तानपुर जिले में मैं एक खंभा के रूप में मेरा खड़ा हुआ है। कि गुरुजी ने जो गीत दिया हम्म। उसका कोई मुखड़ा हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। गुरुजी ने पहला बिरहा मुझे दिया था 15 रावण का, उसका शीर्षक ही है 15 रावण। वो धुन लगी हुई है बाबू राम आधार जी की। जी। उसमें एक मतलब उस बिरहे में एक धुन लगी है। वो जब क्षीर सागर में समुद्र में फूल तोड़ने के लिए मंदोदरी जो बोली लंकापति दस्कंधर को, तो लंकापति दस्कंधर जब समुद्र में प्रवेश किए, फूल को पकड़ने की कोशिश की, फूल मायावी था, लेकिन उनको जब डूब गया तो फूल क्षीर सागर में उनको ले गया। तो जब मुलाकात हुई दस्कंधर से तो विष्णु भगवान से, तो उसी समय वो थोड़ा से बातचीत हुई थी विष्णु भगवान और दस्कंधर में। उसी समय बाबू राम आधार की एक धुन लगी है उसमें। एक पति पत्नी का सवाल है, बाबू राम आधार इसको गाते थे। पत्नी सवाल करती थी कि अरे कमन फूल अर धरती पर फूले, कमन फूल या समान है पिया। क्या बात है। ये मतलब पत्नी कह रही है, तो मर्द जवाब दे रहा है कि अरे बेला चमेली अरे धरती पर फूले, वही चांद सूरज या समान है चिरई। क्या बात। तो इसमें ये मतलब गुरु जी का लहजा था। तो एक लाइन मैं जोड़ के गाता हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से देता हूँ जी। कि अरे कौन चीज धोवले ना छुट्टी है, अरे कान मिलई उधार है मितवा। तो उसको फिर मैं गाता हूँ कि अरे कलंक चीज, कलंक जिसके ऊपर लग जाता है कभी नहीं छोड़ता, कि अरे कलंक चीज धोवले ना छुट्टी है, मेहर मिलई ना उधार है। वाह। तो ये मैं अपनी तरफ से जी जी जी, बहुत सही, बहुत मतलब यथार्थ बात कहा कि आपके जो प्रथम और असली गुरु ये अनिल कुमार जी हैं। जी, आप भी हैं। हाँ हाँ, तो गुरु वही हैं। तो हैदर जी का भी सानिध्य मिला है आपको? जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कई कार्यक्रम भी मतलब गुरु जी दिए हैं। यहाँ तक उनके साथ भी गाया हूँ। अच्छा जी, वाह। एक मुकाबला गाया हूँ। यही कमलानगर है ना, रमेश यादव चांद बाबा जी हैं, बाबा टाइगर, इन्हीं के साले साहब की बारात थी। अच्छा। इनके साले साहब की बारात में हम और गुरु जी गाए थे। जब आप हैदर जी से गाए तो आप कितना गा चुके थे, कई साल तक? काफी प्रोग्राम कर चुके थे। नहीं हो गए परफेक्ट? हो गए परफेक्ट थे। अच्छा, रात में जो है गुरु जी से गाए और दिन में वहीं से हम चले गए, खाकापुर गांव में था कार्यक्रम, वहीं से गा के हम चले गए। तो सुल्तानपुर जिला में एक कल्पी गांव है जी, उसी गांव में स्वामी जगन्नाथ जी का भंडारा था, बाबू राम कैलाश जी से प्रोग्राम था। वहां भी हुआ? हाँ, दादा राम कैलाश जी से कार्यक्रम हुआ। कि जब आप हैदर अली जी से गाने की बात सोचा या दंगल मिला जब आपको और खड़े हुए उनके सामने, तो ऐसा नहीं लगा कि डर जैसा कि बड़ा नाम है, इसके सामने हम देखिए नर्वस आदमी होता है? देखिए उनकी बात मत करिए। देखिए ये वो तो बिरहा के बाल ही थे जी। उनके सामने जो लड़का था आधा भर प्रवेश कर जाता था, ये जान लीजिए। उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी कि अगर वो जिसको अगर सिगरेट पी के देख देते थे तो आधा सांप सूंघ लेता। हमने बिरहा तो गाया, लेकिन मैं बहुत कम उनको देखा। हमने कहा अगर एक बार फ्यूज नहीं गड़बड़ाई यही मान गया। इन सब चीजों में मैं बहुत चालाक था, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा। और अच्छा, मैं गाने के मूड में भी नहीं था, मैं मना कर दिया था। हमने कहा गुरुजी के सामने नहीं गाऊंगा, तो वो खुद बोले गुरु जी चलो यार हम ही तुम्हें गा लेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है। यानी जो अपने छोटों को प्यार देते थे। कई लोगों से ये बात सुनी हमने। बाबू राम कैलाश जी भी बहुत अच्छा प्यार दिए। हाँ, फिर अब अभी आपने बताया राम कैलाश जी से गाया, तो उनका भी कुछ अनुभव बताइए हमको। और बाबू राम कैलाश जी दरअसल हम पहुंच गए थे, भीड़ बहुत थी। सच्चाई बता रहा हूँ, माता सरस्वती साक्षी है। बाबू राम कैलाश जी से जब कार्यक्रम था बहुत ज्यादा भीड़ थी। अच्छा। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेरा पैर कांप रहा था। हाँ, लेकिन वो लेट भी पहुंचे थे, करीब 2.5 घंटा हमें अकेले गाना पड़ा था। पब्लिक को मतलब संभालना पड़ा। यहाँ चिलविला में तब तो भाई पुल बन गए हैं, तब पुल नहीं था, वो फाटक में बहुत तगड़ा जाम लग गया था। उसी जाम में वो फंस गए थे। बाबू राम एक बिरहा गाए थे, शंकर जी का विवाह। अच्छा। ठुमुक ठुमुक के नाच नाच के मशहूर। तो जब कार्यक्रम बंद हुआ तो हमको बुलाए अपने पास, अपने मंच पे। मतलब उनसे मैं 2 प्रोग्राम गाया हूँ। एक यहीं
बहरिया के पास दोनैया है, दोनैया चौराहे पे भी एक कार्यक्रम मेरा हुआ है। अच्छा। तो हमको बुलाए, बड़े प्यार से पूछन कहीं कहाँ घर बा, तो हम कहे कि दादा मवरिया। तब वो तुरंत हमारे पिताजी का नाम ले लिए। हाँ, कहने यार वही एक गायक राम नारायण यादव हम क्यों नहीं लड़का है। बबुआ तोरे बबुओं से भी रहा हमार बाबा। कहीं तोरे बबुओं से भी रहा बाबा तोरे गाँव में यार राम नारायण लड़का है। हम के हाँ दादा नहीं लड़का है, बहुत आगे जावे, बहुत आगे जावा। बहुत बढ़िया प्यार दुलार दिए थे, इतना बढ़िया प्यार दुलार दिए थे कि अब क्या बताएं। जो बड़े कलाकार होते हैं उनके अंदर वाकई में वो खासियत होती है। तो जो बात चल रही है, हैदर अली जी से भी गा लिए, राम कैलाश से भी गा लिए, कुछ और आगे बताइए। और जैसे बड़े बड़े गायकों की महारथी आपने इलाहाबाद के बाहर बड़े नाम है। बाबू हिंद केसरी बाबू लाल जी लहरी से भी गाए। हाँ, बहुत कार्यक्रम। अच्छा। हाँ, बाबू लाल जी लहरी से तो कम से कम मेरा 200 प्रोग्राम हुआ होगा। हाँ, क्या बात। बहुत कार्यक्रम हुआ है। यूट्यूब का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। अच्छा। नहीं, आज यूट्यूब पे वो सब मुकाबले अगर होते, हाँ तो उस जमाने में मैं मुकाबला करता था। अच्छा, तो क्या अनुभव हुआ आप लाल जी के साथ गा करके, किस तरह के वो गायक हैं, उनके सामने टिकना भाई देखिए कितना। लाल जी लहरी बाबू का तो एक अलग मिसाल है जी। वाकई में। गब्बर सिंह का जो डायलॉग है कि जो डर गया सो मर गया, करेजे वाला ही गा सकता है उन लोगों को। हाँ, बस मतलब उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे ऊपर है। जी। यशोदा जैसा वो भी प्यार दुलार दिए। आप सबके दुलारे थे। हाँ, अरे कौशाम्बी जिला तक लिवा के वो गए हैं अपने साथ हमको। हमें उनके ससुराल जाता था। अच्छा। बाइक से लिवा के जाता था। हाँ, हीरोपुर के बाद मैंने सुचकी खरीदा था, उससे बैठा के मैं बाबू लाल जी लहरी को लिवा के जाता था। ससुराल पे टिकते थे वो, लेकिन बहुत मानते थे। हाँ हाँ, बहुत प्यार दुलार देते थे। गाना बजाना अलग बात है कि मंच पे भाई ऐठा हो जाए, वो कला थी, वो तो, लेकिन अंदर से जो लगाव था। यही आशीर्वाद हॉस्पिटल में भर्ती थे डॉक्टर अभिमन्यु साहब के यहाँ, तो तमाम कलाकार देखने गए थे, हम भी गए थे। तो अब आप जान लीजिए उनके मन में क्या था। सबको बाहर निकाल के मुझे अंदर बुला लिया। हाँ, बुला के तुरंत बोले कि चाय लेके आओ। चाय मंगवाए और उसके बाद हम कहे नहीं गुरुजी, कहे नहीं इसी बहाने मैं भी पी लूंगा ना। तो वो आत्मा जहाँ भी हो जिस रूप में, सो मुझे स्थान मिले। अदर जिलों में तो भाई बहुत कार्यक्रम किया हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ, अभी आप इलाहाबाद तक की बात बताया। इलाहाबाद के बाहर उत्तर प्रदेश के बाहर लोग किन बड़ी बड़ी हस्तियों से आप टक्कर ली? सन 2019 सितंबर को पहला मुकाबला विजयलाल यादव जी से हुआ। अच्छा। मेरा इलाहाबाद जारटाउन पोस्ट ऑफिस चौराहे पे। हाँ, उसके बाद कोहरल प्रतापगढ़ में विजयलाल जी से हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद सोनभद्र मारकुंडी पहाड़ भी लोरी पे हुआ, झूसी में हुआ, और अभी चंदौली में प्रसाद हुआ था, बहुत बड़ी भीड़ थी। बहुत कार्यक्रम हुआ। ओम प्रकाश यादव जी से हुआ, ओम प्रकाश दीवाना जी से हुआ, डॉक्टर मन्नू साहब से हुआ, बाबू विश्वनाथ जी से हुआ, दीपक सिंह मंगल यादव जी सबसे, परशुराम जी से, मतलब हाँ, बनारस में टेक्सटाइल सिनेमा पे बाबू परशुराम जी से हुआ था प्रोग्राम। फिर यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ था, जो है लेडीजों की गिनती में बता ही नहीं सकता। हाँ, बाहर तो जैसे बाबूजी झारखंड भी गाए हैं, बिहार भी गाए हैं, बलिया, आजमगढ़, भभुआ, हाँ, कलकत्ता, पूना, सूरत, ग्वालियर, गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह पर। ये आपने दंगल बताया। अब जैसे दंगल के अलावा जैसे सरकारी संस्थानों में या और ये किसी चैनल में इस तरह की कोई गाने की उपलब्धि है आप? देखिए, अब ये चीज कहना भी नहीं चाहिए, हम पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब आप पूछ रहे हैं तो सरकारी कार्यक्रम में बहुत कम मैं इंटरेस्ट लिया। अच्छा। अब पता नहीं क्यों जी। सरकारी कार्यक्रम में मैं केवल गाया हूँ तो आकाशवाणी में। हाँ, आकाशवाणी में कार्यक्रम किया हूँ। अच्छा। बाकी अदर चैनलों को, यूट्यूब चैनल की बात ही मत करिए। यूट्यूब के छोटे चैनल की बात नहीं, जो यूट्यूब के बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, जैसे गंगा का है। हाँ, गंगा चैनल, गंगा कैसेट में गया हूँ। हाँ, गंगा कैसेट में पहली बार गया था जी। और अब कहेंगे कि आप बड़प्पन ये कर रहे हैं।
मैं जल्दी फोन नहीं करता हूँ, चाहे मतलब लोग कुछ भी समझिए, मतलब यहाँ तक में इस पर लोग ये भी समझते हैं कि घमंडी है। हाँ, तो मेरी आदत है। और एक चीज रिकॉर्ड रहा है मेरा बाबूजी, मैं कभी किसी से प्रोग्राम के लिए नहीं कहा है। हाँ, लोग कहते हैं कि यार फला बड़ा मंच है, अगर मिल जाता तो अच्छा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे अंदर काबिलियत हो तो एक दिन वो मंजिल जरूर मिलेगी मुझे। जी सही। कार्यक्रम के लिए कभी मैंने किसी से नहीं कहा। गंगा कैसेट के मालिक साहब मनीष शर्मा जी के सुपुत्र साहब स्वयं मेरे पास फोन किए, मैं रिकॉर्डिंग करने गया। एक बिरहा मेरा मैं उस चैनल पे गाया, लपेटुआ चला ससुराल। अच्छा। हाँ, सस का बिरहा बहुत चला। आप को गाते हुए कितने साल हो गए? 25-26 साल हो गए। 25-26 साल पहले जब इलाहाबाद में हैदर अली, राम कैलाश, राम आधार, दयाराम लाली लहरी के जमाने को भी आपने देखा है जी। और बाबू राम कैलाश और बाबू राम आधार जी का प्रोग्राम मैंने सुना है। अच्छा, तो और आज का बिरहा आप गा रहे हैं और देख रहे हैं, तो उस बिरहा में और आज के बिरहा में कुछ आपको अंतर लगता है? बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। अब बिरहा हो ही नहीं रहा है जी। अब तो तू अपन गाय दो, अपन गाय दे, जो बढ़िया नाचे गावे जाने जे, और जो फटका गाय ले, जो फुहरपन कैले हुए बिरहा है। ये हाल है। नई नई लड़कियों से प्रोग्राम हो रहा है, कितनो दिमागी गाना गावा, वो तो सब्जी पोत के किनारे देख गई, और तू गाय रहा दिमागी, वो खड़ी हुई अपने हिसाब से। वजन चीज नहीं होगा जो अपनी प्रस्तुति का। ऐसे ऐसे दर्शक भी हैं, लोग मुंह बोल भी देते हैं, अठीबा बीगस गाय खंड गाय, तो हम भी उसी रंग में अपना ढल के अपना काम कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे में क्या बिरहा को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर हम उसकी जो मूल भावना है, बिरहा की मूल तत्व है, उसको विसार देंगे तब तो बिरहा। देखिए, मैं किसी कलाकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अब तो कलाकार इतना ज्यादा नाचने लगे मंच पे, इसका कोई हद नहीं है। नाचते थे बाबू राम कैलाश भी, नाचते थे गुरु हैदर अली जी भी, जी। बाबूलाल जी लहरी भी नाचते थे, या अदर जो बाहर के कलाकार हैं, जितने भी बड़े कलाकार वो भी नाचते हैं, लेकिन हल्का से, गिरिक के बराबर। लेकिन अब नाचत नाचत मारत छन पूरा मंच में हिला देते हैं एकदम। नाचने के जब बात आई, मुझको याद आई एक घटना। मेरे गांव में राम आधार जी का और राम कैलाश का विवाह हुआ। राम कैलाश जी थोड़ा से हंसोल किस्म के आदमी थे, हाँ, और राम आधार उखड़ते थे बहुत, और रतन के गीत गा के जब ठुमक ले तो पब्लिक खुश हो जाए, और राम आधार उठे तो गरियावे लगे राम कैलाश, एक हम फारस मारत तो बहुत चिढ़ाते थे भैया भैया कह के, लेकिन लोकप्रियता भी कम नहीं थी राम कैलाश की। जो आप गाते हैं या आप गुरु से सुने, राम आधार से, हैदर से, या अपने गुरु जी से, उसका एक कोई मुखड़ा दर्शकों के लिए बहुत गीत हो जाए। बहुत गीत है तो थोड़ा लोग बहुत चीज गाते थे, बदकही में कुछ थोड़ी सी वो आ जाएगी रस। अरे भाई, अब जनाब हैदर अली गुरु जी गाते हैं, यार गईले ससुरारी बन के दुल्हवा हम कठी कमाल कई दिया, अरे गईले ससुरारी बन के दुल्हवा हम कमाल हो कमाल हो कमाल कई दिया, छोटका सरवा जब लावा पर छिलस हम ललकी रुमाल दे दिया। बाबू राम कैलाश जी गाते थे, अरे बड़ा निक लागे तोहार गोरी का जरा, बड़ा निक लागे कहाँ एक तो बनायल राम तोहरी सुरतिया, दूजे झुलनिया पे हरी हरी पतिया, कहाँ केस लहराए जैसे सावन के बदरा, बड़ा निक लागे तोहार गोरी का जरा, बड़ा निक लागे। इस समय प्रेजेंट टाइम मैं बाहर जिले में जा रहा हूँ, चाहे प्रदेश में जा रहा हूँ जी। अभी 17 सितंबर को दिल्ली भी कार्यक्रम लगा है, देवरिया भी लगा है, कई कार्यक्रम लगे हैं बाहर में। मैं भोजपुरी बिल्कुल नहीं छू रहा हूँ ना, अवधि से ही मार कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग आजकल बिरहा गाने वाले भी बस भोजपुरी कह देते हैं, लेकिन अपनी बोली और अपना गीत अवधि का है, अवधि ही कहना चाहिए। खैर, जो पहले का बिरहा था, जैसे टेरी होती थी, तमाम चीज होती, उसके पहले
जो खड़ा विरहा होता था, जिसको राम कैलाश जी खूब गाते थे और तमाम गांव में लोग गाते थे, तो वो भी आप गाए हैं? खड़ा विरहा की बात, आप खड़ा विरहा की आप बात कर लीजिए। हाँ। तो यही बनारस में 2017 में जी मेरा उसी दिन कार्यक्रम था। जी। स्वर्गीय वीर रस के सम्राट कलाकार बाबू रामदेव जी के सुपुत्र साहब स्वर्गीय बड़े भैया पप्पू यादव जी, हाँ हाँ। जखा पे पप्पू भैया विराह बनारस में था। मुझे सूचना मिली कि आज यहाँ पर ऑडिशन होने वाला है बिरहा दंगल का। ये हुआ कि ऑडिशन में कौन कौन आ रहे हैं, तो पता लगा कि दिनेश भैया आ रहे हैं, नीरव जी और तमाम लोग, हस्तियां मनोज टाइगर जी वगैरह, फिल्मी सब स्टार लोग रहेंगे। ये सब ऑडिशन लेंगे, आनंद विजय लाल जी, प्यारे लाल कवि जी, सब लोग रहेंगे। तो हमारे दिल दिमाग में आया कि यार बड़ के बिगवन के आगे कहाँ नंबर लागी, मतलब ये मन की सोच बता रहा हूँ अपनी। तो गए, हम भी चल दिए। तो जा रही थी ये प्रीतिपाल जी ऑडिशन देने। कृति जी जा रही थी तो हमने कहा हमें भी लिवा के चलिए यार, हम भी चलें। तो पार्टी को छोड़ दिए, हम दिने में चले गए और 1-2 कलाकार हमारे साथ में गए और 4-5 कलाकार प्रयागराज से गए थे ऑडिशन देने। सबका हो रहा था ऑडिशन और उसके 2-3 दिन पहले हमारा विजयलाल जी से प्रोग्राम यहीं झोसी में हुआ था। अच्छा। 2-3 दिन पहले हम गए, वहां ऑडिशन हो रहा था। तो सब अपने रंग में अपन जिकी जीवन भावत रहना, अपन गावत बजावत। हमारा नंबर आया ऑडिशन में कभी जी। जब हमारा नंबर आया तो हम दिमाग लगाने लगे। हमने कहा यार हम इलाहाबाद के कलाकार हैं, ये बनारस वाले चिल्ला ज्यादा रहे हैं। क्षमा चाहूंगा आप लोग देख के, हर जिले में आप लोग देखेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि त्रिभुवन इस ढंग से बोल रहे हैं। हमने कहा यार देखिए, ये अखाड़े में हर दांव लगाना चाहिए। तो हमने कहा यार ये सब इतना तेज चिल्ला रहे हैं कि हारमोनिया का रिले खत्म हो जाए। तो हमके ये सब यह कमारा लगा है कि जितने चिल्लाए जब उतने हम पास हो जाओ। तो हम उस समय विजयलाल गुरु जी से मिले। थोड़ा से हम पूछे, हमको ये बतावा कैसे हुई, ये तो जितना चिल्ला था ना कैसे हुई, हम लोग तो इतना चिल्लाए वाला है ही नहीं। कहें तू पागल है, चिल्लाने को कहें तुम अपने हिया वाला गाओ ना, वही तुम्हारा फिट रहेगा। तो हम खड़े हुए, फिर खड़े हुए, मैं अपना परिचय बताया और परिचय बता के तुरंत शुरू कर दिए। तो मैंने शुरू किया तो वही खड़वे विराह गाया। तो उसकी 2 लाइन में बानगी बता स्वागत। तो मैंने यहीं से शुरू किया था कि अरे कतर कतर कौआ बोले कतरी सुपारी, राम जी का बगिया सीता के फुलवारी, तोड़ तोड़ ने मुआ पठावे ससुरारी, तोड़ तोड़ ने मुआ पठावे ससुरारी, खाई ले बिटिया रोवत गमा। अरे क्या उसी में एक लाइन कह लई लिहिन लसुरी झमक लिहिन पानी, भुवरी भैंसिया कबोर दिहिन सानी, एक शेर दूधवा सवाव शेर पानी, एक शेर दूधवा सवाव शेर पानी, लगे बजरिया में महंगाई बिकानी। ओकर बाद बाबूराम कैलाश के जोड़ दिए कि माघ बीता पूस बीता बीता ये गहनावा, लगता ही फगुन पिया लैन गवनावा, सोवे के तमोरे लगे सोवे खरी हनावा, बाहे पूरा भैया बांस यार रात, लहुरी न नदिया रे लहुरी न नदिया, लहुरी न नदिया बोलत बोला हनावा, नाही भैया आए दाना पानी के बहानावा, बाहे पूरा भैया बांस यार रात, अरे बाहे पूरा भैया बांस यार रात, भैया हिरे का पुतवा गजब छला। हमने कहा बाबूलाल जी लहरी के लाइन में जोड़ दे रहा हूँ। कहे पिपरा के पात बारा गदा वही कदोना, भौजी तोरे लागिगा दक्षिणा वही कतोना, दाल दरे जाना तू केरा वही नहीं जानत, दाल दरे जाना तू केरा वही नहीं जानत, तू अपने भतार का मिला वही नहीं। क्या यही सब गा दिया। जितने चैनल वाले सब ताली बजा दिए। कहा यार इसको कौन फेल करेगा। तुरंत वही डिसीजन हो गया, तुरंत रिजल्ट मेरे कान में सुनाई दिया। कहा कोई नहीं फेल कर पाएगा बेटा। उसके बाद लौट के घर पे आए तो फिर फोन आ गया मेरे पास। तो जैसे त्रिभुवन जी आप ने जो सुनाई बड़ी प्रेरक चीज है, इससे नए कलाकारों को जरूर प्रेरणा देनी चाहिए। जी, कि हमारी चीजों में कितनी ताकत है। जी। उसमें उससे शोर हार जाएगा और झूठी शान शौकत हार जाएगी। और वह भी आप यह गीत जब गाते हैं तो मन में तरंग उठती है जी। तो वह चीज छूट रही है और तो हर जगह और तमाम जो जिसकी उम्मीद नहीं है, जो अच्छी नहीं है, वह जुड़ रही है।
इससे हमारी जो विरहा की जो पवित्र विरासत है वो अपवित्र हो रही है जी। और इस पर अब विरहा का जो भविष्य है, नहीं फिर आप 25 साल से गा रहे हैं, अब विरहा के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आगे इसका क्या भविष्य है? अब क्या बताएं, अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया है जी। अब तो 4 दिन का कलाकार स्टार लिखते, यूट्यूब पर भाई लिख रहे हैं, सम्राट लिख रहे हैं। अब तो विरहा को पूछबे न करा कमंदा साहब। अब तो कोई 25 साल से गा रहा है, अगर 2 साल का गवैया बा एकदम बराबर लोग कीमत लगावे लागत है। हाँ अरे अनुभव होता है, पुराना कलाकार होता है जो है। अब जब हम भी गंगा चैनल पे गए 2017 में, वहां से गा के आए बॉम्बे से, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मंच था भाई। कई देशों में वो चैनल चला था, भारत देश नहीं विदेश तक लोग उसको देखे। उसके बाद जब लौट के आए तो विरहा में भूचाल मच गया। फाइनल मुझे वहां मिला या ना मिला, लेकिन आने के बाद यही जान लीजिए कि महीना में 30 दिन होता है, मतलब 25 रात मैंने विरहा गाया। बोलने के लिए हम तरस जाते थे। ये जान लीजिए फोन आता था तो मतलब पार्टी वालों को दे देते थे कि तुम बतलाओ। आप चूंकि वरिष्ठ कलाकार हैं और इससे आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, जैसे हमारे विरहा की जो प्रथा है और जो विरहा के कथानक होते हैं, उसकी कहानी ज़्यादातर निर्भर करती है धार्मिक आख्यानों से, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता आदि से। और लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे आज के सवाल हैं, हम आज के सवाल का मतलब हमारी बच्चों की बेरोजगारी, किसानों में जो समस्याएं हैं और महंगाई है, क्या कलम गायक की आवाज या कवि की लेखनी उस पर भी चलनी चाहिए? बिल्कुल चलनी चाहिए। तो आपकी चलती है? बिल्कुल चलती है, हम लोग गाते हैं जी। मैं वही सवाल करता हूँ। नहीं, मंच पे गाते हैं, ऐसी बात है, समाज को सुधारने के लिए। जैसे जो समस्याएं आज किसान की हमारी, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, देखिए गाया भी जाता है। देखिए भाई, बहुत ज्यादा ओपन गाने का मतलब सरकार के खिलाफ आप गा रहे हैं। हाँ तो होगा तो, क्योंकि लोक गायकी जो लोक धारा है वो जनता की धारा है, तो जनता की भी थोड़ी आवाज जरूर मिलनी चाहिए। भाई देखिए, कलाकार और पत्रकार पे कोई रोक टोक नहीं होता जी, तो हम स्वतंत्र रहते हैं। मंच पे खुला प्रस्तुति कलाकार हर बात रख सकता है और रखते भी हैं हम लोग। हर समस्याओं पे रखते हैं। हाँ, जगह जगह जो कांड हो रहा है, तमाम घटनाएं हो रही। अभी इटावा में घटना आप देखे होंगे सोशल मीडिया से कि एक कथावाचक, हाँ सुना, तो वो जो घटना हुई तो उसके ठीक दूसरे दिन मैं विरहा गा दिया। अच्छा, सब सारे कलाकार से पहले मैंने गा दिया। एक चीज आपको मैंने देखा, थोड़ी सी गायकी वैसे भी सुना हूँ, लेकिन अब मैं नजदीक से जब सुन रहा हूँ तो आपका जो टोन है न वो हैदर की नकल है, न राम कैलाश की नकल है, वो आपकी अपनी है वो। और इनकी गायकी में जो वाइब्रेशन है, लहर है, वो बड़ी अच्छी मुझे लगी। अच्छा, एक बात है बाबू, ऐसा है कि जब भी किसी महापुरुष का अगर नाम होता है जी, तो कोई न कोई खूबी रहती है जी, समझ रहे हैं जी। तो कोई न कोई खूबी रहती है, खूबी अगर नहीं रहेगी तो नाम नहीं होगा। वो उसकी एक अलग पहचान होती है। हम तो ऐसे कलाकार हैं, समय आए पे बाबू लहरी भी बन जाते हैं, हैदर अली गुरु जी भी बन जाते हैं, विजयलाल जी की भी नकल कर लेते हैं जी। जिसकी नकल कही है उसकी नकल हम प्राप्त कर देंगे। इलाहाबाद में यही प्रोग्राम हो रहा था आजाद टाउन में, विजयलाल जी की नकल हम कर लिए और हैदर अली जुगनू साहब की नकल वो कर लिए। जब उनकी नकल हम कर लिए तो वो हट गए तुरंत, अपनी नकल छोड़ के हैदर गुरु की नकल पे चले गए। कह नहीं, बड़ा अच्छा छंदा कलाकार है, ये कैसा है। तो ये सब बातें होती है। हमने गायकी में बड़ी मेहनत किया है जी। वो जमाना था, अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया जी। पहले ऑडियो का जमाना था। ऑडियो की गीत हम लोग रिकॉर्ड करते थे। पपीहा कवि जी करजू का आगमन एक विरहा आपने लिख दिया था, स्वर्गीय विरहा गायिका कलावती जी के साथ रिकॉर्डिंग किए थे। चार भाइयों का फैसला भी आपने लिख दिया था। तो मतलब रिकॉर्डिंग करने के बाद कंपनी मालिक ये शर्त रखता था कि इतनी कैसेट आप खरीदें, ले जाइए, आप स्वयं बेचिए। ये भी दिन मैं देखा हूँ, ले जाकर कैसेट अपने से बेचे हैं हम लोग। हाँ, झोला में भर के हम लोग कैसेट बेचे हैं, भैया मैं फला गायक हूँ, ये मेरी कैसेट है। ये दिन मैं देखा हूँ। तब वीडियो का जमाना आया, शूटिंग होती थी,
अब तो डायरेक्ट यूट्यूब का जमाना आ गया। अब तो क्या करेगी बात, गवैया अगर बाथरूम में उतरत है ना तब वो यूट्यूबर भाई खींच के डाल देते हैं जो है। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो भैया ये त्रिभुवननाथ जी सबसे पहले गाए, जितने कलाकार थे ब्रजभूषण तिवारी की शहादत मैंने लिख कर दिया, सबसे टॉप गाए, पहला नंबर गाए। सारे कलाकारों से पहले हम कारगिल शहादत का सर्टिफिकेट किए थे। जो बहुत बातें हैं, कितनी बातें याद रखे, जिंदगी में बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। गुरुजी के यहाँ लेकिन मैं जाता बहुत था, हैदर अली गुरुजी के यहाँ मैं जाता बहुत था। मेरे यहाँ आए भी थे। अच्छा। मेरे दादाजी की तिरहवें में आए थे वो मेरे दरवाजे पे। हमने कहा गुरुजी आप नहीं चलेंगे तो लोग ये कहेंगे कि हैदर अली मन में नहीं करते। हाँ, लेकिन यह है कि उनका नाम इतना बड़ा है कि जहाँ बाहर एक बार नाम ले लेते हैं, अरे वाह क्या बात है, लोग सोचते हैं कि यार हैदर अली के खानदान से। और वही गुरुजी की ही बताई बात 2-3 चीज मुझे बहुत बारीक बता दी है। अच्छा। आज मैं शेयर कर दे रहा हूँ जी। एक बात मुझे ये बताए थे कि बेटा कार्यक्रम में कहीं भी जाना बिना पैसा तय किए मत जाना। एक बात पहली शिक्षा मुझे दिए थे, बिना तय किए कदम मत बढ़ाना, गाड़ी का चक्का न डोले। ये आज तक रिकॉर्ड है मेरा, मेरा ये रिकॉर्ड में ऐसा करता हूँ। जी जी। और दूसरी बात ये है, अगर जहां तय मत करना तो जो मिल जाए उसको चुपके लेके चले जाना, और जो है दोबारा मांगना मत, ना उससे भी तुम्हारी इंसल्टी हो जाएगी। और तीसरी बात ये बताए थे कि अनावश्यक समय कहीं मत बिताना, कार्यक्रम करना, टाइम से मंच पे जाना और टाइम से मंच छोड़ना, और टाइम से मंच छोड़ के जो है अपने घर आना। ये 2-3 चीज बहुत बारीक चीज हमें बताए थे और बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये सारे नियमों को मैं अपनाया हूँ। आप बहुत अच्छी बातें बताई। और आखिर में एक चीज और, हमारे नए जो बिरहा गायकी में जो नए बच्चे आए उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि गुरुओं के गीतों की सुनो जी। जैसे गुरु लोग अपने गुरु को मानते थे उसी ढंग से। अब आजकल के चेला और गुरु भी बदल गए हैं। आप क्या कहें, कभी कहते भी नहीं। बिरहा को तो जिंदा रहना ही चाहिए। मेरे भी कई बच्चे हैं गा रहे हैं, कई शिष्य हैं, कई शिष्य बने भी जी। जो है कि अब बिरहा भी कहीं कहीं जो है जातिवाद हो गया है। बहुत समझ रहे हैं, गुरु भी जातिवाद हो गया है। जी जी। हाँ, कोई अगर अदर बिरादरी कहे तो सोचेगा कि यार ये हमारी समाज का है तो हमारे समाज में चला आता था। ऐसे कई बच्चे थे हमारे, मैं नाम तो अब उनका नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना मेरे मुंह से शोभा नहीं देता, ये उचित भी नहीं है। हाँ, कई शिष्य ऐसे थे, सिन्नी प्रसाद हियाँ आके दे के गए और उसके बाद बिरादरी में चले गए घराना। जो ऐसा करते हैं, ये मेरा चैलेंज है, वो कभी कामयाबी नहीं पाएंगे। मेरी बात करिए, लोग कहीं ये कहते कर तुम ही तो बदल दिए। मैंने क्या बदला है? मैंने अनिल यादव को गुरु बनाया था और आज भी आजीवन अनिल यादव गुरु रहेंगे। और हैदर अली जुगनू साहब का नाम मैं पहले इसलिए लेता हूं कि वो मेरे आदर्श हैं, मेरे पूजनीय हैं। भाई तो हैदर साहब का नाम ले लेता हूं तो पब्लिक एक बार हो जाती है। हैदर अली चचा जो है और कभी कदार अनिल जी का भी नाम लेते हैं, पूरा बराबर लेते हैं हर बिरहे में, तब कोई बुराई नहीं। हर बिरहे में स्वामी गीतानंद संत भाई भुल्लर, आप पूरे परिवार को ले लेंगे। देखिए हमारे ही अखाड़े में ऐसे कलाकार हैं कि पूरे बुजुर्ग का नाम नहीं लेते हैं कभी जी। लेकिन मैं एक ऐसा कलाकार हूँ कि मैं सबका नाम जोड़ देता हूँ। मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं इसे मिला देता हूँ। स्वामी गीत राजा राम उस्ताद का नाम लोग बहुत कम जोड़ते हैं हमारे खानदान। क्यों नहीं जोड़ते हो भाई? बिरहा के सरकार थे, उनको पगड़ी मिली थी, उनका नाम तो और ज्यादा आना चाहिए। मैं तुरंत नाम लेता हूँ सबका। हैदर गुरु से हम स्वर्गीय हफीज चंचल जी का भी नाम ले लेता हूँ जी, जो कि वो हमारे गुरु जी अनिल यादव जी के गुरु भाई थे। लेकिन वो भी मुझे बहुत माना। पहला कार्यक्रम प्रतापगढ़ मदाफरपुर में हमारा उनका हुआ था। वो टक्कर की लड़ाई हुई थी, जहां से वो गाना छोड़ देते थे मैं शुरू करता था, जहां से मैं छोड़ता था वो शुरू करते थे। यही आपके बरनपुर है एक डला के पास, कभी जी भुल्लूर दादा के एक बेटा वहां रहते हैं, जो खत्म हो गया लाला रहते हैं ना, उनकी ससुराल में भंडारा था। हमारा और स्वर्गीय हफीज चंचल चचा जी के बिरहा था। राजा राम उस्ताद तब जिंदा थे, वो बैठ के बिरहा सुने थे। और कांटे की लड़ाई चचा भतीज करे रहे कि क्या बताएं। जहां से वो छोड़ते थे हम शुरू करते थे, जहां से हम छोड़ देते थे वो शुरू करते थे। इस टाइप का बिरहा हुआ, इतना ज्यादा बिरहा जम गया
कि चच्चा की चंचल आज मालिक करे स्वर्ग में उन्हें उच्च स्थान मिले, वो अपनी मुंह से इस बात को कह दिए कि बड़ी उम्मीद है त्रिभुवन से हम लोगों की बात की अखाड़ा हमारा डूबने नहीं पाएगा। क्या बात। हम तुरंत जो है माला उठा के गए, पहनाए और पुरस्कार दिए, चरण छुए, भावुक हो गए, आंख में उनके आंसू आ गया। कहें बेटवा हमार सबको हो ही लेकिन त्रिभुवन यही उम्मीद बा कि तुझसे अखाड़ा हमार जाई ना। ये सब मतलब दिल जीतिए। जी जी जी। अब आजकल 4 दिन के गवैया गुरुए के हेरे लागत है, मिल जाते हैं तो मसोटिन दे ही देता है। अरे मसोटो मत, तुम अपने अंदर काबिलियत पैदा करो यार, ये दुनिया चिराग लेकर आपको हेरेगी। त्रिभुवन नाथ कभी किसी को मसोटने के चक्कर में नहीं पड़े। और गुरु जी हैदर अली जुनून साहब एक बात और बताए थे, बेटा आप ये समझ लेना कि जब तुम्हारी जगह जगह पर बुराई होने लगी तो ये समझ लेना कि तुम्हारी तरक्की शुरू हो गई है। हाँ, जब कलाकार आपसे जलने लगे, ईर्षा करने लगे, हाँ गाली देने लगेंगे, ये साल। अच्छा एक बात और है, हमें अनावश एक आदत भी, चाहे मेरे अंदर मन भाई कुछ भी समझिए, चाहे घमंड समझिए या कुछ भी समझिए, कहीं भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है कभी जी, या कोई फंक्शन होता है, अगर मुझे कोई इज्जत से आमंत्रित करता है तभी मैं जाता हूँ, वरना मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं अपने घर पे बैठा रहूंगा। हाँ, और एक बात है, पर्दे के पीछे शिकार करने की मेरी आदत नहीं है। मैं जहां रहता हूँ अपने आप में हीरो रहता हूँ। मेरा खुद का मंच हो, मेरा अपना मंच हो, मेरी अपनी प्रस्तुति हो, मेरे नाम पे पब्लिक आई हो। अभी कहा कि सामूहिक कार्यक्रम है, जाए वहां लाइन लगावा, भैया हमरो नमवा लिख दे, गाना हमरो हो, चाहे त्रिभुवन नाथ से ये नहीं होगा। अन्ना आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किया है, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। कभी जी भी बैठे हैं जानते हैं, हम जाते भी हैं। अभी बाबूलाल जी लहरी की श्रद्धांजलि थी, चौथी बार थी ना, कभी 3 साल में गया नहीं। क्यों नहीं गया? फर्स्ट बार गया था, कुछ अपमानजनक मुझे लगा, कुछ वहीं के कलाकार भाइयों ने बेइज्जत करने की कोशिश किया मुझे। उसके बाद मैंने त्याग दिया, 2 साल गया नहीं। गुरु माता बराबर फोन करती थी। इस बार उनके सुपुत्र साहब बड़े आशीर्वाद स्वयं फोन किए कि भैया आप आते नहीं हैं, लोग सब ये कहते हैं कि त्रिभुवन क्यों नहीं आते। मैं गया, चुप मार के बैठा था, संचालन करता बच्चा लाल यादव जी थे। वो दर्शक की, अब देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे दर्शक लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। त्रिभुवन कब गए हैं? जब संचालक महोदय भी आ गए तो बोल दिए कि भाई त्रिभुवन जी लास्ट में गाएंगे। जब त्रिभुवन जी खड़े होंगे तो ये समझ लेना कि कार्यक्रम समाप्त है। लास्ट में गाए और हम ही समाप्त किए। अब वहां मैं देखा यही श्रद्धांजलि में सब अपन क्यों ठुमकत बा, क्यों मुल्क, अरे श्रद्धांजलि है। सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि किसी ने प्रस्तुत किया था, आदरणीय विनोद निराला जी ने। अच्छा। हाँ, बाबूलाल जी लहरी के ही शिष्य हैं कुंडा के, वो असली श्रद्धांजलि वही प्रस्तुत किए थे। अब बाबूलाल जी लहरी के झलक किसी ने नहीं बताया, तो मजबूरन खड़ा होकर मैंने उनकी स्टाइलों में गाया। वहां जितने दर्शक से सब प्रसन्न होकर असली लहरी अभी आए हैं। तो होना चाहिए ना। अरे हमारे बुजुर्ग हैं, इनका नाम लोगे यार, तभी तो जो है बढ़िया सम्मान मिलेगा पब्लिक में। अच्छा, बाहर हम लोग जाते हैं तो लोग इन लोगों की गीतों को फरमाइश करके गवाते हैं। हाँ, विजयलाल जी से कार्यक्रम था मेरा चंदौली में, एक बिरहे में जो है मैं 65,000 रुपये इनाम पाया था। वाह, हाँ क्या बात। गुरु जी के कैसेट का अब इस बार फरमाइश हुई थी कि अब आना है तो आपको चूम चटाखन गाना है। हाँ, कि चूम चटाखन आप, एक बिरहे 65,000 रुपये इनाम मिला था। अब टोटल वहां के चेयरमैन साहब हैं रवि चौबे साहब, वही प्रोग्राम कराते हैं। वो बोले कि देखा तू बनारस का धुन तन क्यों ना गई है? हाँ, ये बनारस के धुन गावे बोले तो नहीं बोला ये तो खाली हैदर अली को अपने झलक दिखाया बस। तो वह धुनिया रात भर हम गाए हैं, मारे रुपया कैसे हम बाहर लग गए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये भी चैलेंज रहा जब से मैं करताल पकड़ा हूँ हाथ में। अपने आप की धुरंधर कलाकार थे मेरे पिताजी, आज भी कोई गा नहीं सकता ओजनदारी के माने में, लेकिन जब से करताल में संभाला हूँ, मेरा प्रोग्राम भी सुनने नात रिश्तेदारी में जहाँ होता है बाबूजी जाते हैं, लोग कहते भी हैं कि एक गाना यहाँ आजकल हम ढेर गवैया के यूट्यूब पे देखत है, गवैया बिरहा गावत है तो बाबू बैठ के करताल बजावत है। अब बेटौना कहा तब लड़कीवा प्यार कैले है तो बाबू कहा तुम कैसे कैले। हम कितने गवैया के डांटे हुए, हमने कहा सर्व नहीं लगते, बाप बैठा के कैसन करवावत है। अब मेरे पिताजी हर प्रोग्राम में जो बढ़िया कार्यक्रम बनारस में तिलिया बाग वगैरह में गए थे, सील्ड वगैरह सब जीत के ले आए हैं, कार्यक्रम में बाबूजी गए हैं। हाँ, लेकिन मंच पे मेरे पिताजी नहीं जाते थे। और एक रिकॉर्ड मित्रों, आज बहुत श्रोताओं का जो तकाजा है वो पूरा हुआ।
हमको कम से कम हर हफ्ते या नहीं, एक हफ्ते में नहीं 2 हफ्ते में कमेंट आते थे कि त्रिभुवन जी का इंटरव्यू लीजिए। आज त्रिभुवन जी को हम आपके सामने लाने में माध्यम से बहुत प्रयास किए थे और कई बार टेलीफोन भी किए थे, क्षमा चाहेंगे हम व्यस्त रहे थे। बहुत खुशी की बात है कि मैं कमेंट में लिखता भी कि जरूर ले आऊंगा, आज वह वादा पूरा मैं कर दिया। तो त्रिभुवन जी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे राय आप लोग दर्ज करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी और बातें मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई अगर आप लोगों को इंटरव्यू के माध्यम से अगर जानना हो गए बाबूजी के चैनल पे, तो आप लिख दीजिएगा, बेहिचक लिख दीजिएगा, अच्छाई या बुराई। बाबूजी फिर चले आएंगे, जो बातें शेष रह जाएंगी आप लोगों के बीच में उसको भी खोल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में बहुत बहुत आभार हमारे बिरहा के बड़े अच्छे कवि जो बराबर आपके सामने दिखाई दिए, राम सूरत पपीहा जी, बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। और इनका योगदान अभी त्रिभुवन जी ने बताया, इनके साथ भी रहा और तमाम कलाकारों से संपर्क भी करा रहे। जिस फुलवारी में उगे हुए त्रिभुवन नाथ जी वो पुष्प हैं, उस फुलवारी की मेड़ारी को बांधने में मेरा कभी रहा है सहयोग बचपन से। क्यों नहीं, बिल्कुल। और आज भी रहा है और आज भी अपने मुखार बिंद से कहता हूँ, इसे तो तमाम। तो मित्रों, एक बार फिर त्रिभुवन जी को, कवि पपीहा जी को और कमरे के बाहर बैठे हैं बाबूजी और आप दर्शकों को सबको प्रणाम। और अगले रविवार को 8 बजे अवधी लोक मीमांसा के चैनल पर अवधी लोक बतकही के कार्यक्रम की अगली कड़ी लेकर किसी नए कलाकार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।